तो आज यहाँ पर इस कॉलेज में शामिल हुई हूँ और यहाँ करीब 255 स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जो इस नर्सिंग डे में अपनी जो उनका कार्य है उसके प्रति अपनी पूरा डेडिकेशन और अपनी पूरे संपूर्ण भाव से उसमें सेवा करने के लिए वो लोग आज यहाँ पर उठ देंगे। और अभी कोविड के टाइम में जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें तो इन लोगों का नर्सिंग स्टूडेंट्स का या जो हमारी सिस्टर्स नर्सेज वगैरह थी उनका एक विशेष रोल रहा, क्योंकि जिस तरह की महामारी यहाँ फैली थी वो सब लोग जिसमें अपने आप को बचाव कर रहे थे वहाँ ये लोग इतने सेवा भाव से मानवता की सेवा कर रहे थे। तो मेरी तरफ से इन सब लोगों को बहुत बहुत मैं तो आभार देना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पूरे कोविड के टाइम में सेवा करी और वैसे भी जितने पेशेंट्स होते हैं जो लोग बहुत परेशान होते हैं उनकी सेवा करके ये उन लोगों को मौत के मुंह से भी निकाल के लेकर आते हैं। तो इन सब की सेवाओं के लिए मेरा बहुत आभार और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मुझे नर्सिंग डे पर इन लोगों को शपथ दिलाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली चली, बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली चली। पेड़ के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी, पेड़ के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी। बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। जाति धर्म और राष्ट्रीयता के भेद के बिना सभी रोगियों एवं उनके परिजनों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखूंगी। मैं सभी स्थितियों में व्यक्तिगत देखभाल समुदाय की देखभाल में ज्ञान और कौशल को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं अपने रोगियों की सभी व्यक्तिगत स्थितियों एवं उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को अपने तक गुप्त रखूंगी। तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली चली, बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली चली। पेड़ के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी, पेड़ के ऊपर बरसा पानी आई बत्तियां हरी हरी। बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसों बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। कोविड के ज़माने से जो गुजरे हैं पिछले 2 साल हम लोगों के लिए इतने जो टफ रहे, उसमें जहाँ
हर व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठे रहना चाहता था, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। उस टफ कंडीशंस में आप लोगों ने घर से बाहर भी निकली और आप लोगों ने मरीजों के साथ, जो जिसके बारे में आपको पता था जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं, जिनसे आपको जान का खतरा भी हो सकता है, आप जानलेवा बीमारी लेकर अपने घर भी आ सकती हैं, फिर भी आप लोगों ने जिस बड़े दिल से और जिस करेज से काम किया उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने बहुत क्यूरियोसिटी वाइज बहन निवेदिता के बारे में भी थोड़ा सा गूगल किया, सर्च किया, उसको पढ़ा। तो उनकी भी जो लाइफ है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आयरिश महिला एक यहाँ पे कैलकाटा में रही और उन्होंने अपना पूरा जीवन, विवेकानंद जी की शिष्या रही, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। तो उनका जो डेडिकेशन था, उन्होंने जो अपना समर्पण दिया, उसको ही हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं। और आज उनकी तस्वीर के सामने हम सब लोगों ने ये ओथ ली कि हम लोग अपना जितनी भी सेवा है, नर्सिंग का जो हमने कोर्स किया उसमें जो सेवा है वो पूरे मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, उसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे, उसकी डिग्निटी बनाए रखेंगे। तो ये कार्य जो आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और आप लोगों को जो ओथ दिलाने की आज मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं उसके लिए इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शर्मा जी, मिसेस शर्मा, इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट दिन को मुझे इसका पार्ट बनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बच्चियों को, जो हमारे लड़के हैं, इन सब लोगों को ये शपथ दिलाऊं। और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपके इंस्टीट्यूट में आके। और अभी जो हम लोगों ने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के इंट्रोडक्शन के रूप में एक वीडियो देखा, उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने साथ मिसेस जैन बैठी थी तो मैं उनसे यही कह रही थी कि इस इंस्टीट्यूट का माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग बहुत हैप्पी लग रहे हैं। और मैं आपको इस चीज के लिए बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ इनको पढ़ाई नहीं करा रहे, उसके साथ साथ इनका हर तरह का विकास करा रहे हैं। इनके जो अभी कल्चरल प्रोग्राम किए, इतने हाई क्वालिटी का कल्चरल प्रोग्राम ये लोग बच्चे कर रहे हैं, तो वो इन बच्चों की तो तारीफ है ही, बट बिना शिक्षकों के, बिना आपकी टीचर्स के सपोर्ट के ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास जो इतनी अच्छी क्वालिटी के शिक्षक हैं, जो बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमारा जो मेडिकल लाइन में जहाँ पर भी हमारी ये बच्चियाँ और बच्चे जा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो हमारे उत्तराखंड का इस इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा करेंगे। और सबसे बड़ी जो मानवता की ये लोग सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको दोबारा से बधाई देती हूँ, इनको दोबारा से बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप लोग एक बहुत नोबल प्रोफेशन में हैं। मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो आप सब लोगों को देखकर मुझे बहुत ही गर्व लग रहा है। ऐसे ही अपने मकसद में आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर there in Holy Family Hospital ओखला, शर्मा साहब होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला। तो मैं वहाँ बच्चों के लेक्चर्स लेता था। तो होली फैमिली की जो नर्सेज हैं सर, दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड एक्चुअली। दे आर नोन फॉर द बेस्ट नर्सिंग केयर। दे केयर देयर पेशेंट जस्ट लाइक देयर चिल्ड्रन। जैसे एक माँ बाप छोटे बच्चों को लेटरिन बाथरूम सब ध्यान रखते हैं, अच्छी नर्स वही है जो मरीज के लेटरिन बाथरूम तक का ध्यान अपने माँ बाप की तरह रखे, जैसे छोटे बच्चे के पास रहे। और मैं होली फैमिली से 1.5 साल था, 1.5 साल आईसीयू में देखता था कि यंग लड़कियां 20 साल की, 22 साल की लड़की, वो कोई मरीज का जो है मोशन साफ कर रही है, कोई ब्रश करा रही है, उसको बाउल में थकवा रही है पेशेंट को। दैट इज नर्सिंग केयर। तो आपको ये समझना है कि डॉक्टर तो आएगा, राउंड लेगा 5 मिनट, पूरे दिन के लिए गायब हो जाएगा, मरीज ठीक होगा आपकी अपनी केयर से। मैंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, आपने बाद में ध्यान नहीं दिया तो समझिए मरीज बेकार हो जाएगा। और मैंने कुछ गड़बड़ भी कर दी और आपने उसे बाद में संभाल दिया तो सारा ठीक हो जाएगा। तो आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोफेशन को आप ईमान कर चलिए। मतलब जस्ट नेक्स्ट टू गॉड इसलिए कहा जाता है डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को, उसके बाद वही मरीज की वो वाली सेवा कर पाते हैं और कोई दूसरा प्रोफेशन इस सेवा को नहीं दे पाता। मैम केयर लाइफ नर्स का मैं एग्जाम्पल यूँ देना चाहूँगा, आप भी उसको समझिए। ऑल ओवर वर्ल्ड केयर लाइफ नर्स जो डिमांड में है पूरी दुनिया में, एंड दे आर पेड मोर देन द डॉक्टर्स।
तो आप थोड़ा सा अपना इस बात का कमिटमेंट और प्रॉमिस अपने आप से करिए कि हम मरीजों की देख रेख मतलब अपने बच्चों की तरह करेंगे, जैसे हम एक माँ बाप अपने बच्चों की देख रेख करता है, ये बहुत जरूरी है। आई एम 45 ईयर्स हो गए, 20 साल मुझे सर्जरी करते हुए हैं। मैं राउंड पे कभी भी, नर्स भी कहती है सर स्वीपर कर देगा, मैं यूरोप है आज भी अपने पेशेंट का खुद खाली करता हूँ, सबसे पहली ड्यूटी मेरी हो। तो आपको यही समझना है कि आप मरीज की देख रेख करें, उसी से मरीज ठीक होकर घर जाएगा, डॉक्टर के इलाज से नहीं जाएगा, वो आपकी देख रेख से ठीक होकर घर जाएगा। तो जैसे कहते हैं हम जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, तो ये पालती है हमारे हमारे गरीब को, ये पालती है। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रॉमिस अपने आप से रखिए, प्रॉमिस किसी के सर्टिफिकेट के लिए नहीं कि कोई हमें सर्टिफिकेट देगा, हमें खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है और हम उसमें मरीजों की बहुत ईमानदारी से देख रेख करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आपने हमें समय दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। बरसों बादल बरसों बादल